कैसे हैं आप सब लोग? जब कोई इंसान आपको इग्नोर करे, स्पेशली आपका पार्टनर या आपका क्रश या ऐसा कोई इंसान जिसको आपने प्रपोज किया हो या ऐसा कोई इंसान जिसे आप पसंद करते हो, वो आपको इग्नोर करे, बुरा तो लगता है भाई। बुरा लगता है ना? लेकिन ये बुरा लगने से ही तो चीजें सॉल्व नहीं होने वाली। क्या करें कि सामने वाले की, जो हमें इग्नोर कर रहा है, उसकी हम खुद ही हालत खराब कर दें। क्या ये पॉसिबल है? 100% ये पॉसिबल है। अब ये उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि पॉसिबल नहीं है, आप वीडियो यहीं छोड़ देना। जिनको ऐसा लगता है कहना तो आसान होता है, करना तो बड़ा मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लगता है कहने से ज़्यादा ना करना आसान बनाने वाले लोगों के लिए ये चीज़ें तेज़ी से काम करते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ भाइयों और बहनों, आपको ऐसा लगता है ना कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, आगे देखना ही मत। क्योंकि जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ ना, वो कहने में भी आसान होनी चाहिए और करने में उससे भी ज़्यादा आसान आपको लगनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि शुरुआत में वो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन जब आप उसे करते चले जाते हो, तो वो चीज़ आपके लिए रामबाण साबित होती है, ठीक है? थोड़े पावरफुल लोगों की बात करेंगे यहाँ पर। अगर वो पावर आप अपने अंदर जगा सकते हैं, तो सामने वाला आपको कितना ही इग्नोर क्यों ना कर रहा हो, आप सामने वाले की हालत खराब कर सकते हो। कैसे करोगे आप? देखो, होता क्या है, जब कोई सामने वाला हमें इग्नोर कर रहा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। हमें अब रिएक्ट करना ही नहीं है, रिएक्शन देने ही नहीं है। हमें बिल्कुल उसका उल्टा करना है। जो इग्नोर होने के बाद, यानी कि सामने वाले ने हमें इग्नोर किया, हमें कैसा फील हुआ, हमें उसका एकदम ऑपोजिट करना है। हमें खुश रहना है, हमें हैप्पी रहना है, हमें हर एक चीज़ ऐसे अब करनी है जैसे हम अब तक नहीं कर रहे थे। हम उनके ऊपर पूरा ध्यान दे रहे थे, हम उनके पीछे-पीछे लगे पड़े थे, हम पूरी कोशिशें लगाए जा रहे थे उनके पीछे जा-जा करके। हम उनको कॉल कर रहे थे, हम उनको मैसेज कर रहे थे, हम दुनिया भर का सारा तामझाम कर रहे थे, हमें नहीं करना है। हम एक अलग इंसान उनके सामने नज़र आने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम चेंज होंगे ना, हमारा बिहेवियर चेंज होगा ना, हमारी हर चीज़ अब चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी ना। अगर हम उन्हें देख भी लेते हैं ना, तो हम ऐसे देखते हैं कि हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसके अंदर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि अब तक क्या था, हमने उनको ये दिखाया हुआ है कि हमें तुम में बहुत इंटरेस्ट है, तुम मेरे पार्टनर रहे हो या फिर मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था। तो वो जो हमारी नज़रों के अंदर रहता है ना, हाय! तू ही है भाई, तू ही है बहन, इस दुनिया में जो है ना वो तू ही है, हाय! तेरे से बढ़कर के तो कोई नहीं। अब आपको ये शो करना है उनको कि एक्चुअली वो खूबी आपकी आँखों में है, वो खूबी आपकी नज़रों में है कि आपने उस इंसान को स्पेशल बना दिया। और स्पेशल बनाने का नतीजा ये निकला कि आप हमें सामने से इग्नोर कर रहे हो। ओके, टाटा, बाय बाय, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? एकदम अंदर से ना आपको चार्ज फील करना है, खुश रहना है। कोशिश करिए कि वहीं पर अगर आप अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में मस्ती मार सकते हो तो मारिए। खुश रह सकते हो तो रहिए। जहाँ से भी उनको ये दिखा सकते हो कि आप खुश हैं, और ये दिखाने वाला दिखाना नहीं होना चाहिए यार। अंदर से तो हाय मेरी आत्मा दुखी है, हाय मेरा मन दुखी है, सामने वाले ने मुझे इग्नोर किया, ये दुःख दुःख चल रहा है। ऊपर से ऐसे चल रहा है। देखो मैं कितनी खुश हूँ। नहीं, नहीं, ये नहीं करना है। ये मगरमच्छ के आँसू हैं, जो आप कितना भी पोंछ लोगे ना, वो आपकी एनर्जी में दिखाई दे जाएँगे। ये नहीं करना है। आपको सीरियसली अपनी लाइफ़ में काम करना है, आपको सीरियसली खुश रहने पे काम करना है, आपको सीरियसली एक नया फ्रेंड सर्कल बनाना है, आपको सीरियसली अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है। क्योंकि अगर सामने वाला इग्नोर कर रहा है ना, पक्की बात है हमारी पर्सनैलिटी कहीं न कहीं गिरी हुई है। सामने वाला अपने हिसाब से हमें आँक नहीं रहा, इस वज़ह से ऐसे कर रहा है। अब जब हमारी पर्सनैलिटी उसके ऊपर चली जाएगी तो? हम ऐसी चीज़ें करने लग जाएँगे तो? कि सामने वाले का ध्यान तो हम पर जाएगा ही जाएगा, हमारे चेंज्ड बिहेवियर पर। आप एक बार खुद सोच करके देखो, ठीक है? कोई इंसान आपको प्रपोज़ करता है, आपको पसंद नहीं आया, समझना प्लीज़, ये मेन बात को समझने की कोशिश करना। सामने वाले किसी इंसान ने, लड़के ने या लड़की ने आपको सामने से प्रपोज़ किया, आपको पसंद नहीं आया, आपने इग्नोर कर दिया, या फिर आपका रिलेशनशिप चल रहा था, कुछ चीज़ें हो गई, मनमुटाव हो गया, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई जहाँ पर अभी आपका मन नहीं कर रहा, आपने फुल ऑन इग्नोर मार दिया, ठीक है? सामने वाले ने बहुत ट्राई किया, जैसे हम बहुत ट्राई करते रहते हैं, हम पूरी जान लगा देते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन अब उस इंसान ने ना ट्राई करना बंद कर दिया। बजाय इसके अब वो कुछ उल्टी चीज़ें कर रहा है। बजाय इसके वो कुछ उल्टी चीज़ें कर रही है। तो यानी कि हमारी वो जो इम्पोर्टेंस थी ना, जो इग्नोर करने के बाद भी उनको दिखाई देती थी, वो दिखाई देनी बंद हो गई। तो हमें कैसा फ़ील होगा? हमें कैसा लगेगा? हम ये जानना नहीं चाहेंगे कि क्या हुआ? हम पूरी कोशिश करेंगे भाई,
अभी आपके माइंड में कितना भी आ जाए कि नहीं, नहीं, नहीं हम नहीं जानना चाहेंगे, नहीं हमें बुरा लगेगा क्योंकि वो एक इंसान था जिसकी नज़र में मैं स्पेशल थी, जिसकी नज़र में मैं स्पेशल था, लेकिन आज उसकी नज़र से वो स्पेशल वाला जो चीज़ है ना, वो खो गई। बंदा ही चेंज हो गया, बंदी ही चेंज हो गई। ये क्या हुआ? ये तो खुश है यार, ये तो अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रही है यार, ये तो अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहा है यार। अब वो जो स्पेशलपना जो सामने वाला मुझे दिखाता था, वो कहाँ गया? खराब लगता है भाई, खराब लगता है बहन। तो आप अगर डाउन डाउन दिखाते रहेंगे, उनको ये बताते ही रहेंगे अपनी चीज़ों के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू, अपने कॉल्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, वहाँ है तो सारा बढ़-चढ़ करके आप उनका काम ही किए दे रहे हैं। ये सारी चीज़ों के थ्रू अगर आप उनको ये दिखा रहे हैं ना, तो अब भी आप उनकी नज़रों में स्पेशल बने हुए हैं और सामने वाला आपको इग्नोर मारता ही रहेगा। नहीं करना है, क्योंकि इससे आप डाउन जा रहे हो ना, नहीं करना है। रिश्ता हमेशा ऐसे चलता है, बैलेंस रखना चाहिए। तो आपको भी तो अपनी एनर्जी को ऊपर रखना होगा, नहीं कर रही यार मैं, नहीं कर रहा। नहीं हो तुम उतने स्पेशल। प्रॉब्लम मेरी नज़रों का था, प्रॉब्लम मेरी चॉइस का था। मैंने तुम्हें ऐसे करके चूज़ किया। दैट वाज़ माय प्रॉब्लम, ओके। और जब मुझे अपनी प्रॉब्लम समझ में आ गई, अपनी मिस्टेक समझ में आ गई, तो मैंने अपने 2 पैर पीछे ले लिए। और जैसे ही आप अपने 2 पैर पीछे लेते हो ना, इग्नोर करने वाले की ना हालत खराब हो जाती है। लेकिन यहीं पर तो हम कन्फ्यूज़ होते हैं, यहीं पर तो हम डरते हैं, हाय! अगर मैंने ऐसा करा तो सामने वाला क्या करेगा? आप क्या करते अगर आपके सामने ऐसा कोई करता? आपको बहुत खराब लगता, आप ट्राई ज़रूर करते अब उससे फ्रेंडशिप करने की। कोशिश तो करते ही। ये क्या हो गया यार? मतलब मुझसे भी अच्छे-अच्छे लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं और पड़े हुए हैं, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है, ये कहीं से भी झूठ नहीं है। ईश्वर ने एक से बढ़कर एक लोग बना रखे हैं। लेकिन हम उस इंसान को स्पेशल समझा करके, बता करके अपने आप को अपनी ही नज़रों में, उसकी नज़रों में और सबकी नज़रों में बुरी तरह से गिरा करके उसको बना देते हैं देवता और देवी और वो पता नहीं क्या ही बन जाता है। और वो जब वो बन जाता है और उसकी एनर्जी वैसी हो जाती है जो कि हम बनाते हैं। एक्चुअली उसकी एनर्जी वैसी नहीं होती। उन लोगों के आस-पास आप उन लोगों को देखिए जो उनको स्पेशल फ़ील नहीं कराते, वो उनके इर्द-गिर्द मंडराते रहते होंगे। पर हमने उनकी एनर्जी को ऐसे बना दिया, हाय तू तो परमपिता परमेश्वर, तू ही देवी माता इस पूरी दुनिया की। यही होती है गड़बड़। ठीक है यार, वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, लेकिन इतना किसी को ये अधिकार नहीं है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है, मेरी हर चीज़ नीचे उतार करके मैं रख रहा हूँ या रख रही हूँ और तुम अपना ईगो ही दिखाई जा रही हो? तुम अपनी इग्नोरेंस ही मुझे दिखाए जा रहे हो? नहीं, मेरा भी हक है उस प्यार को, उस रिश्ते को, उस इम्पोर्टेंस को पाने का। तो वो जब तक आपको अंदर से फ़ील नहीं होगा और अंदर से ये चेंज नहीं लेके आओगे और इन चीज़ों पर छोटे-छोटे चीज़ों पर काम नहीं करोगे, आप सामने वाले का बदलाव नहीं देख पाओगे। और आधे से ज़्यादा तो डर में ही रह जाते हैं, हाय हमने ऐसा कर दिया तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सामने वाला कहेगा, हाँ, बस ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन सोचिए ज़रा आपकी पावर कितनी बढ़ जाएगी? आपकी ग्रोथ कितनी होगी? आपके दोस्त बनने लगेंगे। आप लोगों से हँस के मुस्कुरा करके बात करना शुरू कर चुके होंगे। आपके अंदर की पॉज़िटिविटी बढ़ चुकी होगी। आपकी पर्सनैलिटी ब्यूटीफुल हो चुकी होगी। आप खुद चेंज हो चुके होंगे। अब आपको पता होगा कि इस दुनिया में और भी अच्छे-अच्छे लोग हैं यार। क्यों मैं ऐसे ही एक इंसान के पीछे भागता रहूँ जो मुझे इग्नोर कर रहा है। मुझे खुश रहने का पूरा-पूरा हक है। तब ऐसे इंसान की हालत खराब कर देते हो आप। वो तभी कर पाओगे ना, जब अपनी हालत सुधारोगे यार आप। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो वही हैं जो मैंने शुरू में बोला था, कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं ऐसे में क्या समझा सकती हूँ? यही बोल सकती हूँ, ठीक है भाई मुश्किल है तो मैं क्या करूँ? स्ट्रॉन्ग आपको बनना पड़ेगा। कोशिशें आपको अपने ऊपर करनी पड़ेंगी। देखिए कि कहाँ पर किस इंसान ने मुझे इग्नोर मारा है और किस लेवल पे मैं अपनी पर्सनैलिटी को ऊपर उठा सकता हूँ, उठा सकती हूँ। बस हालत खराब। वो तब भी होगा ना जब करोगे आप। से डर-डर करके बैठने से और डर-डर के किसी और को स्पेशल बना करके किसी को देवी-देवता बना देने से ज़िंदगी नहीं कटने वाली है। लाइफ़ इस रिलेशन से भी आगे बहुत है। ज़िंदगी इस एक इंसान से भी ऊपर बहुत है। ये आपको समझना होगा तब जाकर के आप पावरफुली ये वाली चीज़ को कर पाओगे। ठीक है? अपना अपना रखिए ख़्याल, अपने उसके ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।